दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, एक ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए का जहाज दुनिया के किसी न किसी एयरपोर्ट पर हर 6 मिनट के बाद या तो लैंड करता था या फिर टेक ऑफ करता था। ये अपनी सर्विसेज और खाने के लिए इतनी फेमस थी कि पूरी दुनिया के लोग पीआईए में ट्रैवल करना पसंद करते थे। यहाँ तक कि आज दुनिया की बेस्ट एयरलाइन एमिरेट्स ने भी पीआईए से ही इंस्पिरेशन ली थी और पीआईए ने दुबई, चाइना, सोमालिया समेत कई कंट्रीज को अपने जहाज लीज पर दिए थे। लेकिन आज की डेट में वही पीआईए अपने आखिरी दिन गिन रही है। फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिफ्ता इस्माइल ने ये तक कह दिया था कि जो भी पीआईए को खरीदेगा इसे एक स्टील मिल फ्री में दी जाएगी। लेकिन आखिर क्या हुआ पीआईए के साथ, जो एक टाइम पे दुनिया की बेस्ट एयरलाइन थी लेकिन आज वो बिकने पर मजबूर है। आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान बनने से एक साल पहले जून 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना ने उस वक्त के फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एम.ए. इस्फानी को पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन को बनाने की हिदायत की और इसके तकरीबन 4 माह बाद 23 अक्टूबर को ओरिएंट एयरवेज वजूद में आती है, जो आगे जाके पीआईए बनती है। फरवरी 1947 में ओरिएंट एयरवेज ने टेम्पो ऑफ टेक्सास से 4 डोकलेस DC-3S प्लेन्स खरीदे और जून 1947 को ओरिएंट एयरवेज मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हो गई। बाय द एंड ऑफ 1949 ओरिएंट एयरवेज ने 10 DC-3S और 3 कॉनवेयर 240S खरीद लिए थे, जो कि कराची, लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा, लाहौर, कराची, दिल्ली, कोलकाता, ढाका इस रूट पर फ्लाई करते थे। ओरिएंट एयरवेज एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी थी जिसके रिसोर्सेज लिमिटेड थे, इसलिए ये ज्यादा एक्सपैंड नहीं हो सकती थी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि क्यों ना ओरिएंट एयरवेज के साथ मर्ज होकर इसे एक सरकारी एयरलाइन डिक्लेयर कर दिया जाए। और फाइनली 10 जनवरी 1955 को ओरिएंट एयरवेज को नेशनल कर दिया गया और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए वजूद में आई। पीआईए की पहली इंटरनेशनल फ्लाइट कराची से लंदन की थी, जो वाया कायरो और रोम गई। 1955 के आखिर तक पीआईए ने 1,13,000 से भी ज्यादा पैसेंजर्स को ट्रैवल करवाया, जो कि 1954 के मुकाबले में 50% ज्यादा थे। 1960 में पीआईए ने पैन अमेरिकन एयरलाइन से एक बोइंग 707 लीज पर लिया और ये पूरे एशिया में सबसे पहली एयरलाइन बनी जिसने अपने फ्लीट में जेट एयरक्राफ्ट को रखा। 2 जून 1962 को पीआईए के बोइंग 720B ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया, जिसने सबसे कम टाइम में लंदन से कराची ट्रैवल किया। इस फ्लाइट को कैप्टन अब्दुल्ला बेग उड़ा रहे थे और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। दोस्तों 1970 की दहाई को पीआईए के लिए एक गोल्डन इरा कहा जाता है, जब इसने फिलीपीन एयरलाइंस, एयर माल्टा समेत कई एयरलाइंस को टेक्निकल हेल्प के साथ साथ पायलट्स भी फराहम किए। 1976 को पीआईए ने 2.2 मिलियन पीपल्स को ट्रैवल करवाया और इसी साल जुलाई से लेकर दिसंबर तक पीआईए ने $134 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये रेवेन्यू पीआईए ने सिर्फ 5 महीनों में जनरेट किया था। अगर इन $134 मिलियन को आज की डेट में कन्वर्ट करें तो ये $800 मिलियन से भी ज्यादा की अमाउंट बनेगी। जून 1985 में पीआईए बोइंग 737 एयरक्राफ्ट चलाने वाली एशिया की सबसे पहली एयरलाइन भी बन गई और इसी साल पीआईए ने एमिरेट्स एयरलाइन, जो कि दुबई बेस्ड एयरलाइन है, को बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जब इन्होंने एमिरेट्स को 2 एयरक्राफ्ट लीज पर दिए, जिनमें से एक बोइंग 737 और दूसरा एयरबस A300 था। यही नहीं, पीआईए ने टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट भी एमिरेट्स स्टाफ को प्रोवाइड की। लेकिन अगर आज एमिरेट्स को देखें तो ये दुनिया की 4th लार्जेस्ट एयरलाइन है। साल आया 1990, पीआईए के ऊपर स्याह काले बादल मंडलाने लगे। पीआईए के डाउनफॉल की 2 बड़ी मेजर रीजंस थी, एक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और दूसरी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट और डेप्ट बर्डन। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 के बाद से आने वाली हुकूमतों ने हजारों की तादाद में ऐसे एम्प्लॉयज को भर्ती किया जो टोटली अनक्वालिफाइड थे और ऊपर ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बिठा दिया जिनमें से कुछ तो सिविल एविएशन सेक्टर से मुकम्मल तौर पर नावाकिफ थे। यही नहीं, इनमें से कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक माह की तनख्वाह 30 लाख से भी ज्यादा थी और ये अपने टाइम पीरियड में बिना कोई काम किए ये तनख्वाह लेते रहे। लेकिन इसके बावजूद भी इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। 2016 में एक ऑडिट रिपोर्ट में रिवील हुआ कि पीआईए को सिर्फ एक साल में 36 अरब रुपए से भी ज्यादा का लॉस हुआ, सिर्फ करप्शन और मिसमैनेजमेंट की वजह से। मार्च 1993 में एवीएम फारूक उमर पीआईए के मैनेजिंग डायरेक्टर बने और इसी साल कराची से दुबई के दरमियान एक ओपन स्काईज एग्रीमेंट हुआ, जिसमें एमिरेट्स एयरलाइन दुबई से कराची की एक दिन में 7 फ्लाइट्स ले सकती थी और 12 प्राइवेट एयरलाइंस को पाकिस्तान के डोमेस्टिक रूट्स पर ऑपरेट करने की परमिशन दी गई। एक साथ इन 2 स्टेप्स ने पीआईए के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर काफी प्रेशर डाला।
यही नहीं, 11 सितंबर 2001 के अमेरिका पर अटैक्स के बाद अफगानिस्तान में जंग ने पीआईए के ऑपरेशन पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाला, क्योंकि अफगानिस्तान की एयर स्पेस को टोटली बंद कर दिया गया था। जुलाई 2006 में पीआईए की फ्लाइट 688 जिसे मुल्तान से इस्लामाबाद जाना था क्रैश हो गई, जिसमें सारे 45 लोग मारे गए। जिसके बाद इस इंसिडेंट की इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये एक्सीडेंट ओवर एज्ड एयरक्राफ्ट की वजह से हुआ है। ये पीआईए का फोकर 27 एयरक्राफ्ट था जिसे सन 1964 में मैन्युफैक्चर्ड किया गया था और 1979 में पीआईए को फराहम किया गया और ये तभी से सर्विस में था। हालांकि इस प्लेन को रिटायर्ड कर देना चाहिए था, लेकिन पीआईए इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करती रही। इस क्रैश के बाद पीआईए की होस्टन सर्विस को भी खत्म कर दिया गया और 5 मार्च 2007 को यूरोपियन कमीशन ने पीआईए के 42 एयरक्राफ्ट्स में से 9 के अलावा बाकी तमाम प्लेन्स को पुराना होने की वजह से यूरोप आने पर पाबंदी लगा दी। इसके बाद पीआईए को एक बड़ा झटका लगा और बाद में वाशिंगटन सर्विस को भी बंद कर दिया गया। 2012 में शिकागो सर्विस और 2017 में न्यूयॉर्क सर्विस को भी एंड कर दिया गया। पीआईए अब एक नेशनल बर्डन बनता जा रहा था। अर्ली 2016 में पीआईए को पूरे एक हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया था, क्योंकि एम्प्लॉइज ने एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ मुजाहरे किए, जिनमें पीआईए के 2 एम्प्लॉइज हलाक हो गए, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वॉकआउट कर दिया गया। इसके बाद अगस्त 2016 में पीआईए ने श्रीलंकन एयरलाइन से एयरबस A330 एयरक्राफ्ट वेट लीज पर लिए और लंदन जाने वाली फ्लाइट्स के लिए एक नई प्रीमियर सर्विस लॉन्च की। लेकिन वेट लीज की मुद्दत 6 माह के बाद खत्म हो गई और जिसके बाद A330 प्लेन्स श्रीलंका को वापस कर दिए गए और प्रीमियर सर्विस को भी बंद कर दिया गया। 2016 के आखिर तक पीआईए $3 बिलियन कर्ज के नीचे डूब चुकी थी और 22 मई 2020 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइट 8303 जो एक शेड्यूल्ड डोमेस्टिक फ्लाइट थी जिसे लाहौर से कराची ट्रैवल करना था, लेकिन बदकिस्मती से ये जीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद किलोमीटर के फासले पर गिरकर तबाह हो गई और 99 पैसेंजर्स में से 97 की डेथ हो गई और पीआईए की हिस्ट्री का ये 8वां एक्सीडेंट था। यही नहीं, अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे कि किस एयरलाइन के प्लेन सबसे ज्यादा क्रैश हुए हैं तो पीआईए का नंबर आपको 4th या 5th नंबर पर नजर आएगा। तो वहीं अगर आप दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस को देखें जिनमें एमिरेट्स, कतर, कांटस, इतिहाद, इन सभी का एक सिंगल प्लेन भी अब तक क्रैश नहीं हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक पीआईए का टोटल कर्जा 482 अरब रुपए है, जो कि 1.63 बिलियन US डॉलर बनते हैं और आज ये बिकने या बंद होने पर मजबूर है।